जारी है। 268 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2,28,267 मतदाता वोट करेंगे। सुबह 9 बजे तक अगर हम मतदान फीसदी की बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 5.26% यानी कि 5.26% मतदान हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने तिसाया में वहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वहीं इस सीट पर 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और न्यूज 18 सबसे पहले वो नतीजा आप तक पहुंचाएगा। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कि तमाम सारे फैक्टर्स हैं जिसको जो अंता की आवाम है, जनता है, वो अपने दिमाग में बैठा कर जा रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज है, जहां एक तरफ बिहार में दूसरे फेज का इलेक्शन चल रहा है तो 122 सीटों पर, तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस, तो वहीं अंता में उपचुनाव हो रहा है। तो लगातार न्यूज 18 राजस्थान आपको पल पल की अपडेट दिखा रहा है। मोरपाल सुमन जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा चुनावी मैदान में हैं। देखिए हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़ रहे हैं। अपूर्वा सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है अपूर्वा जी। और आज का दिन बहुत बड़ा है, एक उपचुनाव और एक सीट के लिए नहीं पता था कितना धुआंधार प्रचार किया जाएगा और बड़े दिग्गज राजस्थान के वो इस चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पे की गई है अपूर्वा जी? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करना उनका राजनीतिक अधिकार भी है, दायित्व भी है। तो अगर प्रचार किया जा रहा है तो प्रचार कुछ किसी गैरों के बीच नहीं किया जा रहा, अपनों के बीच में किया जा रहा है और अपनों के द्वारा किया जा रहा है। प्रचार करना, कहीं भी उपचुनाव होता है, चुनाव होता है, वो चाहे एक सीट पर हो, चाहे 10 सीटों पर हो, चाहे 200 की 200 सीटों पर हो। और चुनाव केवल प्रचार ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है, कांग्रेस भी अपने लेवल पर कर रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, ना कैंडिडेट को लेकर के एकजुटता है, ना धरातल पर आने की एकजुटता है। तो इसलिए उनके जो प्रचार थे उसके अंदर आपको उतना जन सामान्य, जन सैलाब, जन हुजूम नहीं दिखा जितना भारतीय जनता पार्टी को दिखा। अंता की जनता ने पिछले 18-19 महीनों के अंदर अंता को जो विकास की योजनाएं मिली हैं, जो पूरे राजस्थान को सौगातें मिली हैं, उसमें से अंता भी अछूता नहीं रहा, कुछ वो भी मिली है। किस पारदर्शिता से, क्योंकि अंता बेल्ट जो है वो किसानों का बेल्ट है। तो जो किसान होते हैं वो सदैव, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि जो उनकी अगली पीढ़ी हो वो कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी में सेटल हो जाए और एक बहुत सेटल्ड सा जीवन जिए, क्योंकि किसानों का जीवन बहुत हद तक अनप्रेडिक्टेबल होता है। चाहे हम बारिश पर बात करें, चाहे हम फसल खराब हो गई, पाला पड़ गया, तो वो हमेशा अपनी अगली पीढ़ी, हम सभी चाहते हैं कि वो सिक्योर हो। तो वहां के जो किसान बेल्ट है वो भी यही चाहता है कि उनकी अगली पीढ़ी एक सुरक्षित एनवायरमेंट के अंदर जाए। उनके लिए चाहे 91,000 नियुक्तियां हमारी सरकार में पिछले 18 महीनों में निकली, जो बहुत पारदर्शी रूप से निकली, चाहे ईआरसीपी के पहले फेज का काम, चाहे उनकी पेयजल की जो समस्या है, जो कृषि के पानी की समस्या है, उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फेज के जो काम हमारे कंप्लीट हुए हैं, सेकेंड फेज का जो सर्वे हमारा शुरू हुआ है, चाहे हम वहां पे जो किसान हैं उन लोगों को कृषि कनेक्शंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बिजली उनको समय पे नहीं मिलेगी तो उनकी सिंचाई बाधित होती है। और बहुत बड़े बड़े वहां पर जो कनेक्शंस है, फीडर्स हैं जहाँ पे, तो वो भी हमने उनको मैक्सिमम देने का प्रयास किया है। तो जनता ने वहां पर विकास के साथ में आने का मन पहले भी बनाया था डबल इंजन सरकार के साथ, और आज कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन उपचुनावों में पहले भी रहा है, वो न जाने क्यों अनिल कपूर की मूवी का एक गाना था, माय नेम इज लखन, 1-2 का 4-4-2 का 1, तो पहले के उपचुनाव में भी उनके साथ वो हो चुका है, क्योंकि जनता ने उनके चाल चरित्र को देखा है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि उनका कैंडिडेट कौन है। सब कांग्रेस ने एक ऐसे कैंडिडेट को चुना है जहां पर कांग्रेस के ही जो पहले के जनप्रतिनिधि थे, भरत सिंह जी, अब वो हमारे बीच में नहीं है, मगर वो जहां कहीं भी होंगे वो इस चीज को देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भाया रे भाया तूने खूब खाया, जब हमारे ही परिवार के लोग हमारे ही विपक्ष पे, हमारे ही ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दें, उसके बावजूद इनको वहां पे कोई सरल, सहज, सीधा, सामान्य और ईमानदार कैंडिडेट नहीं मिला।
तो कांग्रेस का जो चाल है, चरित्र है, या जनता के प्रति जो उनकी भावना है, वो उनके कैंडिडेट के सिलेक्शन के साथ में ही लोगों के सामने आ गई थी। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जब हमारे मुख्यमंत्री जी व हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय भजनलाल जी के रोड शो के अंदर जिस प्रकार का जन सामान्य ने अपना प्यार, स्नेह और आशीष उनको दिया है, उसे बिल्कुल निश्चित हो गया है कि अंता के अंदर पुनः कमल खिलने जा रहा है। ठीक है अपूर्वा जी, जो आपने बताया, लेकिन जो उपचुनाव होता है ये भी माना जाता है कि जो पार्टी उस समय है उसके फेवर में जाता है, क्योंकि 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी और जब उपचुनाव हुआ बीजेपी की सरकार आई तो 5 सीटें आपके पास गई, 1 सिर्फ कांग्रेस के पास बची। तो ये भी तो हम फैक्टर्स देखेंगे ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि जनता के लिए ये उचित निर्णय भी है, जनता के द्वारा लिया गया ये उचित निर्णय भी है। क्योंकि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर आपके विधायक जो है वो आप किसी अन्य पार्टी के चूज कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रतिशोधात्मक राजनीति नहीं करती है, मगर फिर भी जनता को ऐसा लगता है कि विकास जो है वो उनके द्वार तक ज्यादा पहुंच सकता है। अगर आप जिस पार्टी का विधायक चुनते हैं, अगर उसी पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में होती है, तो वो विधायक महोदय से उनके क्षेत्र में विकास के कार्य आने की, योजना आने की, उनके कार्य कराने की एक सीधी जो है वो परिपाटी तय हो जाती है। क्योंकि सब काम तो ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के विधायकों के भी काम हो रहे हैं, मगर कांग्रेस के विधायक जनता का काम करवाना ही नहीं चाहते, इसलिए बहाना ये मार देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मगर हकीकत ये है कि जनता ये बहुत समझदार है। डबल इंजन की सरकार के ऊपर मोहर लगाना जनता ने अपना मन बना लिया है। जनता को पता है जिसकी सरकार है, हमें उन्हीं का विधायक अगर हम चुनेंगे तो वो हमारी बात बहुत स्पष्टता से लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में रखेंगे। हमारे लिए विकास की योजनाएं जो है वो हमारे क्षेत्र में आएंगी और हम उससे लाभान्वित होंगे, हम ही नहीं हमारी पीढ़ियां भी उससे लाभान्वित होंगी। तो जनता बहुत समझदार है, क्योंकि जनता तो साहब जनार्दन होती है, और जनार्दन ने पहले भी कमल को खिलाने का मन बनाया था, और आज भी जनता के मन में वो कमल खिला हुआ है। जो उनका मैंडेट है वो आज ईवीएम के अंदर पैक हो जाएगा और 14 तारीख को वो मैंडेट हम सबके सामने आ जाएगा। मगर ये तय है कि अंता की जनता ने मन पुनः बना लिया है कि पहले भी कमल खिला था, अब भी कमल खिलेगा और सदैव कमल खिलता रहेगा। जैसा अपूर्वा जी, देखिए 1 सीट हार जीत से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना धुआंधार प्रचार किया गया, 6 नवंबर को रोड शो किया गया, पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और भजनलाल एक साथ रोड शो करते हुए नजर आए, उतना ही जन सैलाब, जन आक्रोश दिखाई दिया। 9 नवंबर को आखिरी दिन भी इस तरह हुआ। तो क्या ये मुख्यमंत्री वर्सेस मुख्यमंत्री लड़ाई हो चली है या साख दांव पर लगी है? क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो जाएगा, अगर जीतते हैं तो जनता का विश्वास, कामकाज के प्रति भरोसा जनता जताएगी, अगर बाई चांस नहीं जीतते हैं तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा। इसको ही ध्यान में रखकर ये इतने जोर शोर से अंता उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी कोर कसर कहीं से नहीं छोड़ी। देखिए, ये केवल एक सीट का विषय नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, सीट आए जाए सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हमने कभी भी अंता को एक सीट के रूप में नहीं देखा। हमने वो 2,28,000 जो हमारे प्रत्यक्ष मतदाता हैं उनकी इच्छा को, उनके विकास को प्रायोरिटी रखा है। अंता हमारे लिए सिर्फ एक सीट नहीं है। 2,28,000 तो मतदाता हैं, उनके साथ में छोटे बच्चे भी हैं जिनको विकास की आवश्यकता है, और हमारी अगली पीढ़ी भी है जो अभी मतदाता नहीं है, मगर उस पीढ़ी को आगे जाकर के, उन नौनिहालों को आगे जाकर के अपने क्षेत्र को, अपने राष्ट्र को संभालना है। उनकी विकास भी जो है वो हमारी उसके अंदर जो हमारी प्रायोरिटीज हैं उसके अंदर सेट है। तो सीट भले ही वो एक हो सकती है, पर वो परिवार हमारा है, वो लोग हमारे हैं, वो आवाम हमारा है, वो जनता हमारी है, और वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी वहां पे गलत निर्णय किसी भी तरीके से या किसी भी इन्फ्लुएंस के अंदर हो जाए, और उन जो हमारी भोली भाली जनता जनार्दन है उनके साथ में, उनके सपनों के साथ में, उनकी आकांक्षाओं के साथ में कोई खिलवाड़ हो। इसलिए हमने वहां पर अपना पूरा जो है वो प्रचार किया है, और प्रचार करने में बुराई क्या है साहब, हम हमारे परिवार के बीच में तो गए हैं, जनता तो हमारा परिवार ही है ना साहब। अगर हम हमारे परिवार के बीच में जाएं, आप अपने परिवार में 10 बार जाएं, 20 बार जाएं, 4 जने साथ जाएं, 20 जने साथ जाएं, जितना जाएंगे, जितना मिलेंगे, जितना हम उनके साथ में आत्मसात होंगे, हमारे परिवार के साथ में आत्मीयता बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन ये भी है कि 4 बार के जो वोटिंग हुए हैं उसमें 2 बार कांग्रेस भी जीती है यहाँ पर। वो बात अलग है कि प्रमोद जैन भाया अंता के लिए भूल भुलैया हो गए, लेकिन जमीनी पृष्ठभूमि वो भी समझ रहे हैं, और अंता की ही जनता उन्हें जिता कर लेके गई है। बिल्कुल जिता के लेके गई है, पर जब जनता ने उनको जिताया तो उसके बाद में जनता का क्या हाल हुआ, जनता उनसे मिलने के लिए किस प्रकार से तरसी है,
उसी जनता के, जन सामान्य के काम कराने के लिए प्रमोद जैन भाया जी ने कितने तरीके के करप्शन के नए नए रूपों को लेकर के वो आए। जैसे साहब कहते थे रावण के 10 चेहरे थे, वैसे वहां करप्शन के 10 चेहरे थे। एक व्यक्ति अगर अपने लिए कोई सर्टिफिकेट भी बनवाने जाता था तो भी उसको करप्शन का सामना करना पड़ता था। वो दिन भी उस क्षेत्र की जनता ने देखा है। इसलिए बहुत सही समय पर जनता ने निर्णय लिया। और मैंने आपको पहले भी कहा, जनता बहुत भोली होती है, जनता बातों में जल्दी आ जाती है, मगर जनता ने 18 महीने के अंदर जो विकास देखा, उस विकास पर जनता मोहर लगाएगी। क्योंकि हमने तो कैंपेन वहां किया है साहब, तो कैंपेन में हमने पाया है कि जनता ने अपनी पीड़ा बताई है। जनता ने ये कहा है कि साहब जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो हमारे बीच में से एक है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने वर्षों तक खेती का काम किया हो, बटाई की हो, जुताई की हो, सारे उन्हीं के बीच में वो बैठे हो, उन्हीं के बीच की पंचायत उन्होंने की हो, अगर ऐसा व्यक्ति अगर उनके बीच में खड़ा होता है तो वो जो वहां की जनता है वो बहुत आसानी से उनसे कनेक्ट फील करती है। वेरएस प्रमोद जैन भाया जी भले कितना वहां का रणनीति को या सामाजिक समीकरण को समझते हो, मगर उन्होंने कभी ना तो जनता उनको अपना मानती है ना वो जनता को अपना मानते हैं। उन दोनों के बीच में दूरियां जो है वो इतनी अनंत हैं, फासले इतने ज्यादा हैं कि अगर जनता अपना काम भी कराने जाती है तो उससे पहले, जैसे मैंने कहा, 10 चेहरे करप्शन के उसके सामने आते हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठते हैं वो भी करप्शन शुरू करते हैं और अंततः जाकर के बेचारी जनता अपने काम को और विकास को तो आप भूल जाइए, कहां से अपनी गठरी में से पैसा निकाल करके और अपने काम को करवाती थी प्रमोद जैन भाया जी जब मंत्री हुआ करते थे। आपसे तो हमने वो सब देखा है, करप्शन वाले चेहरे। चलिए अपूर्वा जी, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन इस डिस्कशन में हमारे साथ मिथिलेश जामनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी। अंता के उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? और अभी तक 9 बजे की बात करें तो 5.26% अभी तक वोट कास्ट हो चुके हैं। मिथिलेश जी देखिए, निश्चित रूप से जो अंता की जो फाइट है बहुत टाइट है। और जिस तरीके से रात को 1:30 बजे चीफ सेक्रेटरी जी को दिल्ली भेजा गया है, उससे एक चीज तय हो गई कि 14 तारीख के बाद राजस्थान की सियासत में बड़ा बदलाव आएगा। रिसफलिंग की आहट हो गई है और कि उनको हटाने के बाद पीछे क्या कारण है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने जितना अपेक्षित सहयोग था वो नहीं किया। कई चर्चाओं को बल मिल गया है और जो दिल्ली में घटना हुई है उसका भी असर होगा। लेकिन निश्चित रूप से अंता के रण में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक नई पाली मांडी और पूरी कांग्रेस खूब ज्यादा नजर आई। जिस तरीके से अपनी सभा में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा ने नरेश मीणा को लेकर जो तंज कसे, वो बता रहे हैं कि नरेश मीणा ने कांग्रेस की जमीन खिसकाई है। अब बीजेपी की कितनी खिसकाई है ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नरेश मीणा धाकड़ और गुजर जो बीजेपी के परंपरागत वोट उनको खींच रहे हैं और दूसरी तरफ एससी और माइनॉरिटी के वोट जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल माने जा रहे हैं उनको खींच रहे हैं। और जो सबसे अहम चीज है कि राजनीति की, मैं कहूंगी हाड़ौती की राजमाता वसुंधरा राजे ने इतना बड़ा कैंप एक विधानसभा में शायद जीवन में नहीं किया हो। और जिस तरीके से माँ बेटे ने पूरा पसीना बहाया और भजनलाल जी ने उस सीट को जीतने के लिए 2-2 बार वहां रोड शो किए, क्योंकि एक रोड शो में भीड़ नहीं आई तो दूसरे में क्योंकि नरेश मीणा की भीड़ आई थी। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कभी प्रमोद जैन भाया ने भी यह निर्दलीय ही जीत पाई थी और उन्होंने अपने ही कांग्रेस के विधायक शिवनारायण नागर को हराया था। तो एक और चर्चा है वहां कि 12 के जो मंत्री थे उनको क्यों नहीं बुलाया गया, हीरालाल नागर को क्यों नहीं प्रचार में बुलाया गया, मदन दिलावर को क्यों नहीं बुलाया गया, प्रताप सिंह सिंघवी को क्यों नहीं बुलाया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हार जीत जो भी रहे, लेकिन नरेश मीणा अगर यहां अच्छे वोट ले जाते हैं या एक राष्ट्रीय पार्टी को तीसरे स्थान पर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मान के चलना कि नागौर की तरह हाड़ौती की राजनीति सदा सदा के लिए बदल जाएगी। और जो राहुल गांधी का नारा है, जिसकी हिस्सेदारी, जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी स्थापित हो जाएगी। जिस तरीके से नागौर में कभी सोमानी एमपी बन गए थे, लेकिन जब वहां जागृति आई जाति की तो चाहे कांग्रेस जीते, चाहे बीजेपी जीते, चाहे आरएलपी जीते, जीतते जाट ही। तो अब जिस तरीके से नरेश मीणा ने गुर्जर मीणा धाकड़ कम्युनिटी को जगाया है और कहीं न कहीं ये जाग अगर ज्यादा हो गई तो आप मान के चलना कई आर्थिक संपन्न जो जिनका जातिगत आधार नहीं है, एमएलए और एमपी बने हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो ये जो अंता का रण है, जहां राज्य में सियासी टर्निंग पॉइंट है, जहां राज्य में मुख्यमंत्री भजनलाल जी की राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक दक्षता पर मोहर लगेगी। अगर जीतती है बीजेपी तो ये माना जाएगा कि
भजनलाल जी ने जो 2 साल में काम किए वो राजस्थान की जनता को बेहद पसंद है, और जिस तरीके से उपचुनाव में उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो अच्छा रहा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरीके से इस सीट पर पसीना बहाया वो काबिले तारीफ है। कांग्रेस ने जो कभी सचिन पायलट 2-2 बार गए, अशोक गहलोत 2-2 बार गए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर रंधावा, तो कहीं न कहीं नरेश मीणा से खूब ज्यादा नजर आए, और प्रमोद जैन भाया 5,000 के मामूली अंतर से हारे थे चुनाव। तो क्या वो उस डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर सीधी फाइट होती कांग्रेस बीजेपी में और नरेश नहीं होते तो अलग गणित थे, लेकिन अब जो गणित है वो पूरी तरह बदल गए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो त्रिकोणीय फाइट है इसलिए राजस्थान की राजनीति में पर्टिकुलर हाड़ोती और पूर्वी राजस्थान में एक नई इबारत लिखेंगे किरोड़ीलाल मीणा जी। एक चीज और है जी, एक चीज और है मिथिलेश जी कि 4 बार इलेक्शन को अगर हम देखें तो 2013, 2023 में बीजेपी जीती, और जो जीत हार का जो फासला था वो बेहद कम था। एक बार 5,864 वोट 2023 की बात करें, 2013 में 3,339। लेकिन जहां कांग्रेस जीती है प्रमोद जैन भाया 2018 में, वहां 34,068 वोट का डिफरेंस आया है। ये भी तो जी देखिए, जो प्रमोद जैन भाया ने, देखिए कलयुग केवल नोट आधारा, और राजस्थान की राजनीति हो चाहे हिंदुस्तान की राजनीति हो, एक नई आर्थिक जो पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और उसी के बलबूते क्या प्रमोद जैन भाया के लिए उनकी खुद की पार्टी के भरत सिंह कुंदनपुर, जो धरती पर नहीं रहे बेचारे, दुनिया को अलविदा कह गए, उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए। आप देखिए 2008 से 13 के टर्न में उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे अशोक गहलोत ने उनका डिपार्टमेंट छीना। लेकिन 23 से जो टर्म आई, जो इस वाली टर्म में उनको खुली छूट थी। तो ये उसके बाद भी अगर वो कंवरलाल मीणा से मामूली अंतर से हारे हैं तो ये चीज तो माननी पड़ेगी कि कहीं न कहीं उनकी पकड़ भी मजबूत है। और नरेश मीणा ने उनको बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। नरेश मीणा अब तक बीजेपी के लिए शुभ रहे, चाहे छबड़ा हो चाहे उपचुनाव देवली उनियारा हो। लेकिन यहाँ क्या होता है कि नरेश मीणा क्या 20 महीने में 3 बार जो चुनाव लड़ रहे हैं कहीं खुद ना जीत जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और अशोक गहलोत ने जिस तरीके से कहा कि इनको रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ये किसी का मर्डर कर देंगे, नौजवान है जेल में चले जाएंगे, और जिस तरीके से नरेश मीणा ने 3 काम किए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लिया है, वसुंधरा राजे और भजनलाल जी को एक साथ लिया है, और जाट राजपूत जो कभी एक साथ नहीं होते थे वो एक साथ आ गए, राजेंद्र गुड़ा और हनुमान बेनीवाल एक मंच पर दिखाई दिए। तो ये अंता का चुनाव राजस्थान की सियासत में एक नई इबारत लिखेगा। हार जीत का फैसला तो वहां की देवतुल्य जनता करेगी, लेकिन ये मान के चलना ये जो फैसला आएगा ये बहुत दूर तलक जाएगा। अगर गलती से बीजेपी हार गई तो वसुंधरा राजे जी की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये तो तय हो चुका, जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया कि अब भजनलाल जी 5 साल यही रहेंगे, ये तय हो गया। और रिसफलिंग में हो सकता है मंत्रियों के विभाग बदलें, इसकी भी आहट अब शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से अंता के चुनाव राजस्थान की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेंगे। आज तक अंता 75 साल के बाद वहां रोडवेज अंदर नहीं जाती है। आपने देखा जब वसुंधरा राजे जी कह रही थी, वो भजनलाल जी बहुत सादगी और सरलता के साथ वो आके बिंदु लिख रहे थे। किस तरीके से अंता और मंगरोल के बीच की